एपिसोड 3। हवेली का काला सच। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। हवेली के बाहर बरसात की बूंदें ठंडी हवा के साथ दीवारों से टकरा रही थीं। अंदर कमरे में कृष्णा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो अपनी मां की तस्वीर को देखते हुए बुदबुदाया, क्या यही वो जगह है जहां मेरे पिता ने सब छुपाया? क्या यही हवेली मेरे अतीत की चाबी है? अचानक हवा के झोंके से कमरा और ठंडा हो गया। वही दरवाजा जो कल रात अपने आप खुला था, फिर धीरे धीरे चरमराने लगा। कृष्णा ने कांपती उंगलियों से दरवाजा खोला। बाहर गलियारे में घुप अंधेरा पसरा था, लेकिन उस अंधेरे में दूर एक दीवार पर लाल रंग की हल्की चमक दिखाई दी। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर कदम पर उसे लगता जैसे कोई उसकी सांसें सुन रहा हो। वो पास पहुंचा तो देखा दीवार पर उखड़ा हुआ पेंट और उस पर लिखा एक शब्द, वॉरिस। कृष्णा का दिल धक से रह गया। यह किसने लिखा? क्या कोई जानता है मैं यहां हूं? वो जैसे ही हाथ आगे बढ़ा, दीवार में एक छुपा हुआ खांचा दब गया और अचानक पूरी दीवार एक दरवाजे की तरह खुलने लगी। कमरे के अंदर एक पुरानी अलमारी, लकड़ी की मेज और बहुत सी फटी पुरानी फाइलें बिखरी थीं। मेज पर एक पीतल का संदूक रखा था। कृष्णा ने कांपते हाथों से संदूक खोला। उसके अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, विजय प्रताप सिंह। कृष्णा का गला सूख गया। यही उसके पिता का नाम था। उसने तेजी से पन्ने पलटने शुरू किए। डायरी में दर्ज था, अगर किसी दिन मेरा बेटा इस हवेली तक पहुंचे तो उसे जानना चाहिए इस संपत्ति का असली हकदार वही है, लेकिन अगर वो मेरी मौत का बदला लेना चाहता है तो उसे इस हवेली के काले सच का सामना करना होगा। कृष्णा की आंखों में आंसू भर आए। पिता की मौत, बदला, आखिर हुआ क्या था? अचानक कमरे की दीवारों पर से जैसे कोई आवाज गूंज उठी, वापस जाओ, सच जानने की कीमत तुम्हारी जान हो सकती है। कृष्णा ने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा में डर का अजीब एहसास भर गया था। वो संदूक लेकर कमरे से बाहर भागा। गलियारे में आकर उसने छुपकर डायरी पढ़नी शुरू की। डायरी के अगले पन्नों में कई तारीखें और कुछ नाम दर्ज थे। संदीप ठाकुर, विक्रम सिंह, रवि माथुर। तीनों नाम उसकी मां की जुबान से बचपन में सुने थे। क्या ये लोग मेरी मां के दोस्त थे या दुश्मन? डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, अगर तुम इसे पढ़ रहे हो कृष्णा, तो हवेली की तिजोरी में छुपा सच निकाल लो, लेकिन याद रखो, उस सच को जानने के बाद तुम फिर वही इंसान नहीं रहोगे। बारिश तेज हो गई थी। हवेली की बिजली चली गई। पूरा मकान एकदम सन्नाटे में डूब गया। कृष्णा की सांसें फड़फड़ा रही थीं। तभी उसे बाहर बरामदे में कुछ परछाइयां दिखीं। वो धीरे धीरे खिड़की के पास गया। बरामदे में 3 आदमी खड़े थे, सिर से पांव तक बरसाती कोट में ढके। उनमें से एक आदमी ने अपने फोन पर मैसेज देखा, वो हवेली में आ गया है। इंतजार खत्म हुआ। कृष्णा का शरीर सुन्न हो गया। मुझे ढूंढने कौन आया है? उसने जल्दी से संदूक उठाया और हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन पीछे से किसी ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया। एक कर्कश आवाज गूंजी, इतनी जल्दी कहां जा रहे हो वारिस? कृष्णा ने गर्दन घुमाकर देखा, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में नफरत की आग थी। कौन हो तुम? वो आदमी हंसने लगा, जिस सच की तलाश में तू भाग रहा है वही सच तुझे खा जाएगा। तेरा बाप मेरे हाथों मारा गया और तू अगला है। कृष्णा के हाथ से संदूक गिर गया। तुम झूठ बोल रहे हो। सच और झूठ का खेल अब खत्म होगा कृष्णा। असली वारिस बनने की कीमत तुझे पता चल जाएगी। बूढ़ा आदमी जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, बिजली की चमक में उसका चेहरा पूरी तरह साफ हुआ। वो वही आदमी था जिसकी तस्वीर डायरी में थी, विक्रम सिंह। कृष्णा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एपिसोड 3 समाप्त। आगे क्या होगा? क्या कृष्णा हवेली से बच पाएगा या सच्चाई का बोझ उसे तोड़ देगा? जानिए अगले एपिसोड में।